नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। कई सारी पार्टियों से अब आम जनता का भरोसा टूट चुका है, इसीलिए एक नई पार्टी का निर्माण, राष्ट्र निर्माण पार्टी को आप देखिए। आप लोग अभी हो सकता है संपर्क में आए हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जनसैलाब था, महिलाएं थी, वो देखना बेहद अद्भुत था। हालांकि हमने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है। इस वक्त मेरे साथ तमाम दिग्गज लोग मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह के साथ मैं इंटरव्यू लूँगी और सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। बिना देर शुरुआत करेंगे। कई सारी पार्टियां तो पहले से हैं, एक नई पार्टी का निर्माण क्यों? ये तो अधिकार है हमारा, बिल्कुल पार्टी बनाएंगे। जब देश में अराजकता, जब सरकार बेहोश होगी, जनता होश में आएगी और पार्टी बनाएगी, संगठन भी बनाएगी। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल। तो सरकार तो पहले से ही अच्छे दिन के नारे ले रही है, विकास कर रही है, तो उसके बाद आवश्यकता क्यों? देखिए ना, सरकार तो बहुत सारे अच्छे दिन काउंट करवाए हुए थे, लेकिन अच्छे दिन है कहाँ। सरकार तो कही थी कि भाई आप लोगों के खाते में 5-5 लाख रुपए आएंगे, उल्टा सबके खाते से 20-20 रुपया जो है पर डे कटते हैं। सरकार तो जुमला था, अमित शाह जी ने कह तो दिया, वो जुमला था। इसी जुमला को समझना है। सरकार जब फेल होती है तो धर्म की राजनीति करने लगती है, फिर सारे के सारे लोग खतरे में पड़ जाते हैं। तो सरकार बेरोजगारी में विफल रही है, रोजगार सरकार मुहैया नहीं करवा पाई है। 2 करोड़ लोगों का रोजगार की बात की हुई थी, सरकार वहां पे फेल हो गई। 8 लाख लोगों का रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी करवाए हुए थे, वो खत्म हो गए। 124-125 लोगों का रोजगार है तो वैसे ही उन पे कांग्रेस पे भरोसा कर लीजिए, वो तो भारत जोड़ो यात्रा भी लेकर निकल पड़े हैं। अब कांग्रेस के बारे में क्या बताएं जब कांग्रेस है ही नहीं, वो तक साफ हो गया है। कांग्रेस का धीरे धीरे इस ढंग से पलायन हो गया कि शायद ऐसे ही बांग्लादेशी को भारत से, रोहिंग्याओं को भारत से हो जाए तो मजा आ जाए इस देश को। क्योंकि वो लोग बहुत हावी हुए, बहुत घुसे हुए हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण आपको भाई और बहनों बताते हैं, भाई बता रहे हैं आपको, और आप तो भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, रिगार्ड करता हूँ, और भाई बहन हैं, वैसे नहीं कि अलग हैं। मसला होता है कि भाई जिस सरकार को हमने केंद्र में चुन करके भेजा, यहाँ पे जो अब रिसेंटली अगर बात बताएं, श्रद्धा और न जानी ऐसे कैसी लड़कियां कोई फ्रिज में मिलती है, कोई कहीं मिलती है। मोदी जिस चीज़ को नहीं देखते हैं। अभी तुर्की में वहाँ पे भूकंप हुआ, उनके आंखों में आंसू आ गए। श्रद्धा के लिए क्यों नहीं? अरे वो आप तो घर की बेटी थी। ये कैसी राजनीति है? कह रहे काम कर तो रही है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन अगर काम करती, दूसरा श्रद्धा किसी की शिकार नहीं होगी। सख्त कानून चाहिए, सख्त कानून चाहिए, सख्त कानून। इस कानून पे भरोसा नहीं है आपको? कानून के अंदर कुछ कमियां हैं बहुत ज्यादा, वो कमियों को दूर करना है। अच्छा, क्या कमियां दिखाई दे रही हैं आपको? दिख नहीं रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट किन के लिए है? रात को जो सुप्रीम कोर्ट खुलता है वो किन के लिए खुलता है? वो सबके लिए होना चाहिए ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनके फैसले होने चाहिए। अब ये जो कब से बैठा सत्येंद्र जैन जेल के अंदर, इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में खत्म करो ना, 45 दिन के अंदर खत्म करो, 30 दिन में खत्म करो। तो केजरीवाल पे भरोसा कर लीजिए, वो तो सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, पानी से लेकर दारू तक। वो इसलिए मुफ्त में दे रहे हैं कि जब केजरीवाल दिल्ली में आए थे तो वो शर्ट बाहर करके आए थे, आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी, और ये कहे थे कि भैया हम आम आदमी, आम जनता के साथ रहेंगे। लेकिन आज केजरीवाल का पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, जो 165 करोड़ 164 करोड़ रुपया आता है, वो भी घोटाला जाता है। दारू में घोटाला होता है, जो सरकार को टैक्स नहीं किया, इन लोगों ने रिश्वत लेकर के मैनेज कर लिया। 100 करोड़ रुपया इन लोगों ने मैनेज किया है। तो ये इस ढंग की सरकार है, जनता का
टैक्स का पैसा लेकर के मनमाना वो लोग कर रहे हैं अपना। जनता बेहाल है, सड़कें गलियां दिल्ली के टूटी पड़ी हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप जा नहीं सकती हैं कहीं भी। बहुत जगह ऐसा भीड़ भड़का इस ढंग से है, कोई मैनेजमेंट नाम का चीज़ नहीं है। आप थाने जाओ, वहाँ आपका FIR दर्ज नहीं होगा, आपके पास अप्रोच नहीं है तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं मिलेगा। तो अगर देखें MCD में आप चले जाओ तो दुनिया भर का भ्रष्ट तंत्र से घुसा हुआ है। कह रहे हैं जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, अब तो सहमत हो जाइए। वाह। मोहल्ला क्लिनिक की अगर आप स्थिति एक बार जाकर के आप देखेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, एक अच्छा हेल्दी स्वस्थ आदमी जाकर के वहाँ बीमार हो जाएगा। वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो मौत क्लिनिक है। बताइए, मोहल्ला क्लिनिक के नई संज्ञा दे दी है इन्होंने, मौत क्लिनिक बताया। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? ये आप देखो जाके वहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितना झूठ है कितना सच है। हाँ। आपको क्या लगता है, आपने देखा है? हम तो क्योंकि दावे तो बहुत हैं केजरीवाल ये जी। कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत कहाँ पर थी, जब दिल्ली में हर जगह पर डिस्पेंसरियां हैं ऑलरेडी थी। उन डिस्पेंसरी को करते, रेनोवेट करते, उनमें स्टाफ बढ़ाते, उनमें दवाइयाँ मुहैया कराते। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे प्राइवेट टेंडरिंग करी गई, अपने अपने लोगों को बांटे गए और वहाँ से जो किया इन्होंने भ्रष्टाचार वो। तो मतलब ये कब समय आया कि आप लोगों को सारी पार्टियों से भरोसा खत्म हो गया? भाई हम लोग तो काफी टाइम से जज कर रहे हैं, देख रहे हैं, टीवी पे डिबेट देखते हैं, सब चीज दिन भर वही चलता रहता है कि आज ये तो लास्ट में जब नहीं हुआ कुछ तो हमने सोचा अभी हम ही चलते हैं, कुछ हम भी करें, यंग हैं अभी थोड़ा कुछ कर पाएंगे। अच्छा, राष्ट्र निर्माण पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, आगे चलकर इसे हिंदू राष्ट्र निर्माण तो नहीं कर देंगे? देखिए, वो बहुत मांग चल रही है। जो राष्ट्र निर्माण पार्टी है वैसे हिंदू राष्ट्र का बहुसंख्यक तो हिंदू है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान भी बोला जाता है, हिंद है ये। और जहाँ तक बात रही कि राष्ट्र निर्माण पार्टी, इसमें राष्ट्र निर्माण पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है। हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है, कुरान सर्वोपरि नहीं है, न ही बाइबल सर्वोपरि है, न ही गीता सर्वोपरि है। हमारे लिए संविधान सबसे ऊपर है। बहुत बड़ी बात कही है कि जाहिर तौर पर जहां कई सारे लोग आस्था की लगातार बातें करते हैं, कुरान की बात करते हैं, मस्जिद पे और मंदिर की बात करते हैं, तो वहीं में इन्होंने कहा कि हमारे लिए संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। और जाहिर तौर पर जब तक ये देश संविधान से चल रहा है तब तक ही सलीके से चल रहा है। आप इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन कमर के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।